मेरे प्यारे बच्चे, सांस लो धीरे धीरे और महसूस करो कि तुम अभी भी हो। इतने संघर्षों, इतनी ठोकरों, इतनी अनकही रातों के बाद भी तुम यहाँ हो। क्या तुम जानते हो यह कितनी बड़ी बात है? दुनिया को शायद फर्क न पड़े, लोगों को शायद दिखाई न दे, लेकिन शिव देख रहे हैं। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रयास, हर बार गिरकर फिर उठने की कोशिश, सब कुछ उनकी दृष्टि में है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन जिस क्षण तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं है, उसी क्षण सबसे गहरी उपस्थिति तुम्हारे साथ थी। वह उपस्थिति जो शब्दों से परे है, जो नाम से परे है, जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में अभी जो चल रहा है वह यूं ही नहीं चल रहा। यह एक अध्याय है। हाँ, कठिन है, उलझा हुआ है, कभी कभी इतना भारी कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। लेकिन याद रखो, कहानी का जो हिस्सा सबसे ज्यादा दर्द देता है, वही हिस्सा सबसे ज्यादा परिवर्तन भी लाता है। तुम अभी परिवर्तन के बीच में हो, इसलिए सब कुछ अस्थिर लग रहा है। जैसे जमीन खिसक रही हो, जैसे कुछ भी पकड़ में न आ रहा हो। लेकिन सच यह है कि पुराना ढांचा टूट रहा है ताकि नया बन सके। और जब नया बनता है तो पहले खालीपन आता है। वह खालीपन डराता है, क्योंकि हमें शोर की आदत है, हमें व्यस्तता की आदत है, हमें बाहरी सहारों की आदत है। लेकिन जब सब हटता है, तब पहली बार हम खुद से मिलते हैं। तुम खुद से मिल रहे हो, और यही कारण है कि भीतर बेचैनी है। क्योंकि वर्षों से जो भावनाएं दबाई गई थीं, जो सपने टाले गए थे, जो आंसू रोके गए थे, वे सब अब दरवाजा खटखटा रहे हैं। वे कह रहे हैं, हमें भी देखो, हमें भी स्वीकार करो। और जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो, तब उपचार शुरू होता है। उपचार का मतलब यह नहीं कि दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। उपचार का मतलब है कि दर्द अब दुश्मन नहीं रहेगा, वह शिक्षक बन जाएगा। तुम पूछोगे कैसे? जब तुम किसी पीड़ा को बिना भागे देख लेते हो, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो। पहले वह तुम्हें नियंत्रित करती थी, अब तुम उसे समझते हो। यही शक्ति है। शिव का एक रूप है संहारक। लोग डरते हैं इस शब्द से, लेकिन संहार का अर्थ केवल विनाश नहीं है। संहार का अर्थ है जो झूठा है, जो असत्य है, जो तुम्हें रोक रहा है, उसका अंत। और तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ टूट रहा है, वह शायद तुम्हें रोक रहा था। तुम उससे चिपके हुए थे क्योंकि वह परिचित था। चाहे वह रिश्ता हो, चाहे नौकरी, चाहे कोई पहचान, चाहे कोई पुरानी कहानी जो तुम अपने बारे में मान बैठे थे। जब वह टूटती है तो दर्द होता है, लेकिन उसके बाद जो बचता है वह ज्यादा सच्चा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। यह विचार तुम्हारे मन में कई बार आया है। दूसरों को देखकर, उनकी सफलता देखकर, उनकी खुशियां देखकर तुम्हें लगा कि शायद तुम में कुछ कमी है। लेकिन यह तुलना का खेल तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा, क्योंकि तुलना का आधार ही भ्रम है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से। कोई ऊंचाई से गिरकर सीखता है, कोई जमीन से उठकर। तुम्हारी राह तुम्हारी है, और जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें ही मिलेगा, किसी और को नहीं। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर एक छोटी सी जगह बनाओ, एक पवित्र स्थान। वहां तुम अपने सारे डर रख दो, अपने सारे प्रश्न रख दो, और बस एक बात कहो, मैं तैयार हूं सीखने के लिए। जब यह वाक्य सच्चे दिल से निकलता है, तब जीवन शिक्षक बन जाता है। फिर हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाती है।
असफलता धैर्य सिखाती है, इंतजार विश्वास सिखाता है, टूटन आत्मप्रेम सिखाती है और अकेलापन तुम्हें तुम्हारी अपनी संगति से परिचित कराता है। तुम अकेले नहीं हो, भले कमरे में कोई न हो, भले फोन पर कोई संदेश न आए, भले कोई समझने वाला न दिखे, लेकिन एक चेतना है जो तुम्हें जानती है, तुम्हारे मन के उन कोनों तक जहां तुम खुद भी नहीं जाते। जब तुम रात को चुपचाप लेटे होते हो और छत को देखते हुए सोचते हो कि आगे क्या होगा, तब भी वह चेतना तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें गिरने नहीं देगी। हाँ, ठोकरें आएंगी, लेकिन गिरकर टूट जाना और गिरकर सीख जाना, इन दोनों में फर्क है। तुम सीखने वाले हो। अब अपने सबसे बड़े डर को देखो, उसका नाम लो मन ही मन। क्या है वह? असफल होना, अकेले रह जाना, अपनों को खो देना, पैसा खत्म हो जाना, सम्मान चला जाना। जो भी है उसे स्पष्ट देखो और फिर खुद से पूछो, क्या यह डर मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? ज्यादातर डर हमें रोकते हैं। वे हमें सुरक्षित तो रखते हैं, लेकिन सीमित भी। और जीवन सीमित रहने के लिए नहीं है। जीवन विस्तार चाहता है। तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि काश कोई आकर सब ठीक कर दे, काश कोई मार्ग दिखा दे। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्ग तुम्हारे भीतर बन रहा है। हर निर्णय, हर अनुभव, हर भावना उस मार्ग की ईंट है। तुम सोचते हो कि तुम भटक गए हो, लेकिन भटकाव भी रास्ते का हिस्सा है। अगर तुम कभी भटकोगे नहीं तो सही दिशा का मूल्य कैसे समझोगे? इसलिए खुद को दोष मत दो। जो निर्णय तुमने उस समय लिए, वे तुम्हारी उस समय की समझ के अनुसार सही थे। अब समझ बढ़ रही है, इसलिए नए निर्णय भी आएंगे। अपने आप को माफ करना सीखो। तुमने जितनी बार खुद को कोसा है, उतनी बार शायद किसी और ने भी नहीं कोसा होगा। तुम अपने ही जज बन गए हो, लेकिन जज होने से ज्यादा जरूरी है मित्र होना। अपने ही मित्र बनो। जब गलती हो खुद से कहो, ठीक है, सीखा, आगे बेहतर करूंगा। जब दिल टूटे खुद से कहो, मैं यहां हूं तुम्हारे लिए। जब डर लगे खुद से कहो, चल साथ चलते हैं। यह आत्मसंवाद तुम्हारी ताकत बनेगा। अब अपने सपने की तरफ लौटो, वह सपना जो अभी भी तुम्हारे भीतर जीवित है। चाहे कितना भी छोटा हो, उसे छोटा मत समझो। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे विचार से शुरू होता है। अगर तुम्हारे मन में बार बार कोई दिशा आ रही है, कोई काम, कोई बदलाव, कोई नया कदम, तो उसे अनदेखा मत करो। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ो। पूरा रास्ता मत देखो, बस अगला कदम देखो। अगला कदम स्पष्ट हो जाए तो वही काफी है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। विश्वास का मतलब है कि डर के बावजूद तुम कदम उठाओगे। यही साहस है। और साहस का जन्म तभी होता है जब तुम परिणाम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो। तुम बस प्रयास पर ध्यान देते हो, परिणाम जीवन पर छोड़ देते हो। यह समर्पण है, हार नहीं। जब भी बहुत भारी लगे, प्रकृति के पास जाओ। आसमान को देखो, पेड़ को छुओ, पानी की आवाज सुनो। प्रकृति तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन बह रहा है, सब बदल रहा है। कोई स्थिति स्थायी नहीं है। यह दर्द भी नहीं, यह उलझन भी नहीं, यह इंतजार भी नहीं। समय चल रहा है और समय के साथ तुम भी बदल रहे हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह बुझा नहीं है।
बस कभी कभी धूल से ढक जाता है, और यह समय उसी धूल को हटाने का है। धीरे धीरे, धैर्य से, खुद के प्रति कोमल रहकर, कठोरता से नहीं, करुणा से परिवर्तन आता है। अपने प्रति करुणा रखो, और अंत में यह याद रखो, तुम पर्याप्त हो, अभी जैसे हो वैसे, अधूरे होकर भी, सीखते हुए भी, गिरते हुए भी, क्योंकि जीवन पूर्णता की दौड़ नहीं है, जीवन अनुभव की यात्रा है, और तुम यह यात्रा साहस के साथ चल रहे हो। यही तुम्हारी विजय है। सांस लो और महसूस करो, तुम सुरक्षित हो, तुम मार्ग पर हो, और जो भी आगे आएगा उसे पार करने की शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। और अब जहां तुमने पिछली बात छोड़ी थी, वहीं से आगे बढ़ते हैं। सांस अभी भी चल रही है, दिल अभी भी धड़क रहा है। इसका मतलब है कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब तक सांस है तब तक संभावना है, और संभावना ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने अतीत को बार बार दोहराते हो, जैसे मन में कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। वही दृश्य, वही शब्द, वही गलती, वही पछतावा। तुम सोचते हो अगर उस दिन ऐसा नहीं किया होता, अगर वह निर्णय अलग लिया होता, अगर वह व्यक्ति जिंदगी में नहीं आया होता, तो आज सब कुछ अलग होता। लेकिन क्या तुम जानते हो, जीवन अगर से नहीं चलता, जीवन अब से चलता है। जो हो चुका वह शिक्षा है, जो हो रहा है वह साधना है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे वर्तमान की गुणवत्ता पर निर्भर है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे तुमने पूरी तरह पहचाना नहीं। वह शक्ति है चयन की। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम चुनते हो कि आज कैसे जीना है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, प्रतिक्रिया तुम्हारी होती है। यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। कोई तुमसे सब कुछ छीन सकता है, पैसा, संबंध, अवसर, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। यही असली स्वतंत्रता है। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम बहुत ज्यादा डरते हो तो भविष्य की कल्पना सबसे बुरी शक्ल में करते हो। मन तुरंत सबसे खराब संभावना गढ़ लेता है। लेकिन कितनी बार वह कल्पना सच हुई? बहुत कम। हमारा मन हमें बचाने की कोशिश करता है, इसलिए खतरे को बड़ा दिखाता है। लेकिन हर बार खतरा वास्तविक नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ एक कहानी होती है जो मन ने बना ली होती है। अब एक पल के लिए कल्पना करो कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो, अगर जो डर रहे हो वह सच न हो, अगर जो सपना है वह धीरे धीरे आकार लेने लगे। उस संभावना को भी उतनी ही जगह दो जितनी तुम डर को देते हो। संतुलन जरूरी है। भय और विश्वास दोनों भीतर रहते हैं। जिसे तुम ज्यादा ध्यान दोगे वही मजबूत होगा। तुम्हें शायद लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, दूसरे लोग आगे निकल गए, लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें सबको एक ही समय पर फिनिश लाइन पार करनी है। यह एक यात्रा है जहां हर किसी की गति अलग है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से, कोई पहले गिरता है, कोई बाद में, लेकिन जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी संवेदनशीलता है। हाँ, वही चीज जिसे तुम कमजोरी समझते हो। क्योंकि तुम गहराई से महसूस करते हो, इसलिए चोट भी गहरी लगती है। लेकिन वही गहराई तुम्हें दूसरों का दर्द समझने लायक बनाती है। वही गहराई तुम्हें सच्चा बनाती है। कठोर होना आसान है,
संवेदनशील होकर भी मजबूत रहना, यह असली शक्ति है। अब अपने भीतर उस छोटे बच्चे को देखो जो कभी बहुत सपने देखता था, जिसे दुनिया जादुई लगती थी, जिसने बिना सोचे भरोसा किया, बिना डरे कोशिश की। वह बच्चा अभी भी तुम्हारे भीतर है, बस निराशा की परतों के नीचे दबा हुआ है। उसे फिर से बाहर आने दो, उसे फिर से विश्वास करने दो, उसे फिर से खेलने दो। जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, जीवन अनुभव का उत्सव भी है। तुम्हें सब कुछ एक साथ ठीक करने की जरूरत नहीं है, एक एक कदम काफी है। आज सिर्फ एक छोटा सुधार, एक छोटा साहस, एक छोटी ईमानदारी खुद से। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़ी दूरी तय कर लेते हैं। पर्वत भी एक एक पत्थर से बना होता है। और जब थक जाओ तो खुद को आराम देने में अपराध बोध मत करो। आराम कमजोरी नहीं है, विश्राम पुनर्निर्माण है। जैसे रात के बिना सुबह नहीं आती, वैसे ही ठहराव के बिना प्रगति नहीं होती। खुद को सांस लेने दो, खुद को चुप रहने दो, खुद को कुछ पल कुछ न करने दो। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत मजबूत होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। लेकिन आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू शुद्धिकरण है। जब दिल भारी हो रो लेना। भावनाएं बहने के लिए होती हैं, दबाने के लिए नहीं। जो दबता है वह भीतर जख्म बन जाता है, जो बहता है वह हल्का हो जाता है। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द एक स्पष्टता आने वाली है। अभी जो धुंध है वह छंटेगी, अचानक नहीं, धीरे धीरे। जैसे सूरज उगते समय अंधेरा हटता है। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो कुछ हुआ उसने तुम्हें मजबूत बनाया, उसने तुम्हें गहराई दी, उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारी असली पहचान बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से बनती है। अपने आप से एक वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे गति धीमी हो, चाहे रास्ता लंबा हो। और अब जब तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो कि यह यात्रा सिर्फ शब्दों की नहीं रही, यह तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही है। कुछ पुराना टूट रहा है, कुछ नया जन्म ले रहा है। और यही सबसे पवित्र क्षण होता है, जब पुरानी पहचान धीरे धीरे गिरती है और असली स्वरूप सामने आने लगता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया है। कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए, कभी उस इंसान के लिए जिसे तुमने दिल से चाहा। तुमने अपने मन की आवाज कई बार दबा दी, सिर्फ इसलिए कि किसी और को निराश न करना पड़े। लेकिन हर बार जब तुमने अपनी सच्चाई को दबाया, भीतर एक छोटी सी चुभन रह गई। वही चुभन आज बेचैनी बनकर सामने आ रही है। यह बेचैनी दुश्मन नहीं है, यह संकेत है। यह कह रही है, अब खुद को मत खो। तुम्हें अपनी सच्चाई से भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम थके हो, मान लो। अगर तुम टूटे हो, स्वीकार करो। अगर तुम बदलना चाहते हो तो बदलो। लोग क्या कहेंगे, यह डर तुम्हारी आत्मा की उड़ान को रोकता है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब तुम कोशिश करते हो तब भी कहेंगे, जब तुम रुकते हो तब भी कहेंगे। इसलिए अब यह निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम अपनी जिंदगी अपने अनुसार जियोगे या दूसरों की राय के अनुसार। तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह बहुत शांत है, वह चिल्लाती नहीं, इसलिए अक्सर शोर में दब जाती है। लेकिन जब तुम चुप होते हो, जब तुम सच में खुद से जुड़ते हो, वह आवाज साफ सुनाई देती है। वही तुम्हारा मार्गदर्शन है।
वही तुम्हारी अंतरात्मा है, वही तुम्हारी दिशा है। अब एक बात और समझो, तुम जो भी महसूस कर रहे हो वह गलत नहीं है। चाहे वह गुस्सा हो, दुख हो, ईर्ष्या हो, डर हो, भावनाएं गलत नहीं होती, वे संदेश लेकर आती हैं। अगर गुस्सा है तो शायद कहीं सीमा टूट रही है, अगर दुख है तो शायद कहीं लगाव गहरा था, अगर डर है तो शायद कोई नया कदम सामने है। हर भावना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। तुम्हें मजबूत बनने के लिए पत्थर बनने की जरूरत नहीं है। पानी बनो। पानी बहता है, रास्ता बदलता है, लेकिन रुकता नहीं। पत्थर टूट सकता है, पानी नहीं टूटता, वह रूप बदल लेता है। तुम भी रूप बदल सकते हो, परिस्थिति बदल सकती है, पहचान बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी मूल चेतना वह स्थिर है। कभी कभी तुम सोचते हो कि कोई चमत्कार हो जाए और सब ठीक हो जाए, लेकिन असली चमत्कार यह है कि तुम हर दिन फिर से उठते हो, चाहे मन न हो फिर भी उठते हो। यह साधारण नहीं है, यह अद्भुत है। तुम जितना खुद को कमजोर समझते हो उतने नहीं हो। अब अपने भविष्य की कल्पना करो, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। खुद को वहां देखो जहां तुम शांति में हो, जहां तुम्हें खुद पर गर्व है, जहां तुम बिना डर के मुस्कुरा रहे हो। वह तस्वीर सिर्फ कल्पना नहीं है, वह संभावना है। और संभावना तभी वास्तविक बनती है जब तुम आज एक छोटा कदम उठाते हो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक क्या कर सकता हूं? सिर्फ एक, बहुत बड़ा नहीं, बस एक। यही निरंतरता तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। और याद रखो, तुम असफल नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। बीज जब मिट्टी में दबता है तो उसे लगता होगा कि अंधेरा है, दबाव है, खत्म हो गया सब। लेकिन वही दबाव उसे अंकुर बनने की ताकत देता है। अभी तुम भी उसी मिट्टी में हो। अंधेरा अस्थायी है, भीतर अंकुर फूट रहा है। अपने आप को कम मत आंकना। तुम्हारे अंदर वह साहस है जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अभी पूरी तरह फैला नहीं, लेकिन वह है। और धीरे धीरे वह बाहर आएगा। जब अगली बार डर आए, उससे भागना मत। उससे कहो, आओ बैठो, मैं सुन रहा हूं। और फिर देखना, वह छोटा हो जाएगा, क्योंकि डर को शक्ति हमारी प्रतिक्रिया से मिलती है। जब हम शांत रहते हैं, वह शांत हो जाता है। तुम्हारी यात्रा अनोखी है। तुलना छोड़ो, जल्दी छोड़ो, खुद को स्वीकार करो। जो आज हो उसे पूरी तरह स्वीकार करो और फिर आगे बढ़ो। तुम्हें जीवन से लड़ना नहीं है, तुम्हें जीवन के साथ चलना है। जब तुम जीवन के साथ बहते हो, प्रतिरोध कम होता है, और जहां प्रतिरोध कम होता है वहां शांति बढ़ती है। अब फिर से एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारा सीना उठ रहा है, गिर रहा है। तुम जीवित हो। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, और जो आगे आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से ज्यादा सुंदर हो सकता है। बस चलते रहो, भरोसा रखो और खुद से कभी मुंह मत मोड़ो। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम और गहराई में उतरते हैं। अब तक तुमने शब्द पढ़े, भावनाएं महसूस की, शायद कहीं भीतर हलचल भी हुई।
लेकिन अब जो आने वाला है वह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, वह जागरण है। क्योंकि जागरण बिना गहराई के नहीं होता, और गहराई में उतरने के लिए साहस चाहिए। तुम तैयार हो तभी यहां तक आए हो। सबसे पहले एक बात समझो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी अभी अधूरा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है। अधूरापन दुश्मन नहीं होता, अधूरापन दिशा देता है। अगर सब कुछ पूर्ण होता तो तुम रुक जाते, बढ़ना बंद कर देते, इच्छा खत्म हो जाती, खोज समाप्त हो जाती। लेकिन भीतर जो कमी महसूस होती है वही तुम्हें आगे बढ़ाती है, वही तुम्हें खोजने पर मजबूर करती है, वही तुम्हें प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है। और प्रश्न ही आत्मा का द्वार खोलते हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे पल आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि अब सब खत्म है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे सब दरवाजे बंद हो गए। लेकिन क्या हुआ? कुछ समय बाद एक छोटा सा दरवाजा खुला, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी अचानक आए विचार के रूप में। जीवन हमेशा एक रास्ता छोड़ता है, हमेशा। लेकिन हम दर्द में इतना उलझ जाते हैं कि उस छोटे दरवाजे को देख नहीं पाते। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या वही नहीं है जो बाहर दिख रही है। असली चुनौती भीतर है, और वह है विश्वास की कमी। खुद पर विश्वास, जीवन पर विश्वास, समय पर विश्वास। जब विश्वास डगमगाता है तब छोटी बात भी पहाड़ लगती है। लेकिन जब विश्वास स्थिर होता है तब पहाड़ भी रास्ता बन जाता है। विश्वास अंधा नहीं होता, विश्वास अनुभव से जन्म लेता है। तुमने जीवन में कितनी बार कठिनाइयां पार की हैं? कितनी बार सोचा था कि नहीं होगा, लेकिन हो गया। वही तुम्हारा प्रमाण है, वही तुम्हारा आधार है। उसे याद करो, लिखो अगर जरूरी हो तो। अपने जीवन के वे पल याद करो जब तुमने सोचा था अब नहीं, और फिर भी आगे बढ़े। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। तुम्हारे भीतर दो आवाजें रहती हैं, एक डर की, एक सत्य की। डर की आवाज तेज होती है, वह जल्दी बोलती है, वह कहती है रुको, मत करो, गिर जाओगे, हार जाओगे। सत्य की आवाज धीमी होती है, वह फुसफुसाती है, वह कहती है कोशिश करो, तुम सक्षम हो, चलो देखते हैं। अक्सर हम डर की आवाज को सच मान लेते हैं क्योंकि वह ज्यादा जोर से बोलती है। लेकिन जो धीरे बोलता है वही गहरा होता है। तुम्हें सीखना है पहचानना कि कौन सी आवाज तुम्हारी असली है। जो तुम्हें छोटा करे वह तुम्हारी नहीं, जो तुम्हें सीमित करे वह तुम्हारी नहीं, जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम में संभावना है वही तुम्हारी है। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो वह तुम्हारी पहचान बदल रहा है। शायद तुम्हें लगता हो कि तुम बिखर रहे हो, लेकिन सच यह है कि पुराना ढांचा टूट रहा है। जब घर नया बनता है पहले पुरानी दीवारें गिरती हैं, धूल उड़ती है, शोर होता है, अराजकता होती है, लेकिन वह सब निर्माण का हिस्सा है। तुम निर्माण के दौर में हो। अब अपने रिश्तों की तरफ देखो। किससे बात करके तुम हल्का महसूस करते हो, किससे बात करके भारी? जीवन तुम्हें संकेत दे रहा है कि किस दिशा में ऊर्जा लगानी है और किससे दूरी रखनी है। हर रिश्ता जीवन भर नहीं चलता। कुछ लोग अध्याय होते हैं, वे आते हैं, सिखाते हैं और चले जाते हैं। उन्हें पकड़कर रखना पीड़ा बढ़ाता है, जाने देना मुक्त करता है।
जाने देना हार नहीं है, जाने देना परिपक्वता है। यह समझ कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है। कोई तुम्हारे साथ कुछ दूर चलता है, फिर उसकी राह अलग हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत थे, इसका मतलब है अध्याय पूरा हुआ। अब बात करते हैं तुम्हारे डर की जड़ की। अक्सर डर असफलता का नहीं होता। डर होता है अगर मैं सफल हो गया तो, अगर मैं सच में वह बन गया जो बनना चाहता हूं तो। क्योंकि सफलता जिम्मेदारी लाती है, परिवर्तन लाती है, पहचान बदलती है, और पहचान बदलना आसान नहीं होता। हम पुराने दुख में भी सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वह परिचित होता है। तुम्हें अब परिचित दुख से बाहर आना है, अनजान संभावना में कदम रखना है। हाँ, वहां अस्थिरता होगी, लेकिन वही विकास है। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं अपने पुराने डर से एक कदम आगे जाऊंगा। बस एक कदम। चाहे वह किसी से खुलकर बात करना हो, चाहे वह नया प्रयास शुरू करना हो, चाहे वह ना कहना हो जहां तुम हमेशा हाँ कहते आए हो। यह छोटे साहस तुम्हारी आत्मा को मजबूत करेंगे। तुम्हें अपनी कहानी बदलनी होगी। अभी तक तुम खुद को शायद ऐसे देखते आए हो, मैं अनलकी हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरे साथ ही क्यों होता है। अब कहानी बदलो, मैं सीख रहा हूँ, मैं विकसित हो रहा हूँ, जीवन मुझे गढ़ रहा है। जो कहानी तुम खुद को सुनाते हो वही तुम्हारा अनुभव बनती है। अब एक पल के लिए आंखें बंद करने की कल्पना करो। अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। समाज की आवाज हटाओ, परिवार की अपेक्षाएं हटाओ, डर हटाओ। सिर्फ तुम और तुम्हारी सच्चाई। जो पहला उत्तर आए उसे हल्के में मत लो, वही तुम्हारी दिशा है। तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, लेकिन वह तब जागती है जब तुम जिम्मेदारी लेते हो। दूसरों को दोष देना आसान है, परिस्थिति को दोष देना आसान है, लेकिन जब तुम कहते हो हाँ मैं जिम्मेदार हूं अपने अगले कदम के लिए, तभी शक्ति आती है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, वह तुम्हारा प्रशिक्षण है। जैसे योद्धा युद्ध से पहले अभ्यास करता है, वैसे ही तुम्हारी चुनौतियां तुम्हें तैयार कर रही थीं। अब समय है मैदान में उतरने का। और याद रखो, तुम्हें पूर्ण होने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तुम्हें बस ईमानदार होना है, खुद से, अपनी भावनाओं से, अपनी सीमाओं से, अपनी इच्छाओं से। जब अगली बार कोई तुम्हें कम आके मुस्कुराओ, क्योंकि उन्हें तुम्हारी पूरी कहानी नहीं पता, उन्हें तुम्हारी रातें नहीं पता, तुम्हारे आंसू नहीं पता, तुम्हारा संघर्ष नहीं पता। और जो संघर्ष से गुजरता है वही मजबूत होता है। अब अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखो। अभी तुम शायद पहाड़ चढ़ रहे हो, सांस फूल रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन शिखर पास आ रहा है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तुम समझोगे हर कदम जरूरी था। तुम्हारी आत्मा थकी नहीं है, तुम्हारा मन थका है, उसे विश्राम दो। प्रकृति के पास जाओ, कुछ समय अकेले बिताओ, खुद को सुनो। जवाब बाहर नहीं भीतर है। और अंत में यह वचन अपने दिल में अंकित कर लो, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे धीरे चलूं लेकिन चलूंगा, चाहे डर लगे लेकिन कदम उठाऊंगा, चाहे लोग समझें या न समझें, मैं अपनी सच्चाई जीऊंगा। क्योंकि तुम यहां यूं ही नहीं हो, तुम्हारी उपस्थिति का अर्थ है, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य है।
और जो आगे आने वाला है वह तुम्हें उस रूप में ढालेगा जिसकी कल्पना भी अभी पूरी नहीं की। सांस लो, स्थिर रहो, विश्वास रखो, तुम निर्माण के दौर में हो और जब निर्माण पूरा होगा तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, इतने मजबूत, इतने स्पष्ट, इतने जागृत हो जाओगे। प्यारे बच्चे, अब हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां शब्द केवल शब्द नहीं रह जाते, वे दर्पण बन जाते हैं। तुम पढ़ रहे हो लेकिन साथ साथ तुम खुद को देख भी रहे हो और यह देखना ही असली परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि जब इंसान खुद को ईमानदारी से देखने लगता है तभी उसकी यात्रा सच में आगे बढ़ती है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां तुम केवल समझ नहीं रहे, तुम बदल रहे हो, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। और यही सबसे सच्चा परिवर्तन होता है जिसे दुनिया बाद में देखती है लेकिन जिसे तुम भीतर पहले महसूस करते हो। अब तुम्हें एक और सत्य बताता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं है, वह तुम्हारे पुराने स्वरूप से है। वह स्वरूप जो डरता था, जो टालता था, जो दूसरों को खुश करने में खुद को भूल जाता था। वह तुम बुरे नहीं थे, वह तुम अनजाने थे और अब तुम जानने लगे हो। परिवर्तन का दर्द अजीब होता है, यह टूटने जैसा लगता है लेकिन असल में यह फैलने जैसा होता है, जैसे कोई तंग कपड़ा उतारकर नया आकार ले रहा हो। तुम कभी कभी असहज महसूस करोगे, पुराने लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और तुम सोचोगे क्या सच में? हाँ, तुम बदल रहे हो, क्योंकि अब तुम हर जगह समझौता नहीं कर रहे, अब तुम हर चोट को चुपचाप स्वीकार नहीं कर रहे, अब तुम अपनी सीमाएं पहचान रहे हो। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब तुम नहीं कहते हो तो तुम किसी और को चोट नहीं दे रहे, तुम खुद को बचा रहे हो और खुद को बचाना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। अब तुम्हें अपने विचारों को भी देखना होगा। मन हर समय बोलता रहता है, कभी तुलना करता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती, लेकिन तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख सकता है। जब अगली बार मन कहे तुमसे नहीं होगा तो रुककर पूछना, क्या यह तथ्य है या डर? अक्सर जवाब डर होगा। डर को मिटाना नहीं है, डर को समझना है। जब तुम डर को समझ लेते हो वह दिशा बन जाता है। जिस काम से डर लगता है वही अक्सर तुम्हारी वृद्धि का दरवाजा होता है। अब अपने सपनों की ओर देखो, क्या तुमने उन्हें छोटा कर दिया है ताकि असफलता कम चुभे? क्या तुमने खुद से कहा चलो इतना ही ठीक है? अगर हाँ तो आज एक कदम आगे बढ़ो। सपना बड़ा रखने में कोई नुकसान नहीं, नुकसान तब है जब तुम कोशिश ही नहीं करते। लेकिन याद रखो, बड़ा सपना और शांत प्रक्रिया साथ चलती है। हर दिन का छोटा प्रयास, हर दिन की थोड़ी प्रगति, यही असली जादू है। एक दिन में जीवन नहीं बदलता, लेकिन एक दिन का निर्णय जीवन की दिशा बदल देता है। अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर ही वह घर है जिसमें तुम्हारी चेतना रहती है। पर्याप्त नींद, सही भोजन, थोड़ी चाल चलन, ये साधारण बातें लगती हैं, पर यही स्थिरता की जड़ है। जब शरीर संतुलित होता है, मन भी स्पष्ट होता है। और संबंधों की बात करें, हर कोई तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग तुम्हें एक अध्याय तक ही मिलते हैं, यह स्वाभाविक है। हर विदाई विफलता नहीं होती, कुछ विदाइयां विकास होती हैं। जो लोग तुम्हारे विकास से असहज हैं, वे स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे।
और जो तुम्हारे विकास से प्रेरित हैं वे पास आएंगे। अब एक अभ्यास करो, हर रात खुद से 3 बातें कहो। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कहाँ साहस दिखाया? कल मैं क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ? यह अभ्यास तुम्हें दूसरों से तुलना करने से बचाएगा। तुम अपनी यात्रा पर केंद्रित रहोगे। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि कभी कभी तुम थकोगे, कभी मन नहीं करेगा, कभी निराशा आएगी। यह असफलता नहीं है, यह मानवीय है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम गिरकर वहीं नहीं रुकते। अब तुम खुद को उठाना जानते हो। अब कल्पना करो 5 साल बाद का तुम। वह तुम्हें क्या सलाह देगा? शायद वह कहे, डर मत, लोगों की राय से मत बंध, अपने दिल की सुन। समय जल्दी निकल जाता है तो आज वही सलाह मान लो। तुम्हें अपने समय की कीमत समझनी होगी। हर घंटा या तो तुम्हें मजबूत कर रहा है या कमजोर। हर निर्णय या तो तुम्हें स्पष्ट बना रहा है या भ्रमित। सचेत होकर जीना सीखो, ऑटो पायलट पर मत जियो। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से करुणा रखो। तुम मशीन नहीं हो, तुम सीख रहे हो। गलतियां होंगी, लेकिन गलती तुम्हारी पहचान नहीं है, वह केवल अनुभव है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हें बाहरी शोर कम प्रभावित करता है, जहां तुम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हो, जहां तुम हर चुनौती को अवसर की तरह देखने लगे हो। यही परिपक्वता है। यह यात्रा अभी लंबी है, लेकिन अब तुम रास्ते से भाग नहीं रहे। अब तुम चल रहे हो, स्थिर, शांत, जागरूक। और याद रखो, तुम अभी अधूरे नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो, और प्रक्रिया में होना ही जीवन है। अब अगला कदम तुम्हारा है। प्रिय, अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां लौटना संभव है, पर तुम लौटना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि पीछे केवल परिचित दर्द है और आगे अपरिचित संभावना। और विकास हमेशा संभावना की दिशा में चलता है, सुविधा की दिशा में नहीं। अब मैं तुम्हें एक गहरा सच बताता हूँ, आत्मविश्वास परिणाम से नहीं आता, आत्मविश्वास दोहराए गए साहस से आता है। जब तुम बार बार डर के बावजूद कदम उठाते हो, तब भीतर एक आवाज मजबूत होती है, मैं संभाल लूंगा। यही असली शक्ति है। तुम्हें अब अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ना होगा। अभी तक तुम शायद कहते थे, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन यह वाक्य तुम्हें बांध देता है। उसकी जगह कहो, मैं सीख रहा हूं। यह वाक्य तुम्हें खोल देता है। पहचान स्थिर नहीं है, वह विकसित होती है। अब एक और चीज समझो, तुलना तुम्हारी ऊर्जा का सबसे बड़ा चोर है। जब तुम खुद की तुलना किसी और की यात्रा से करते हो, तो तुम अपनी राह की सुंदरता खो देते हो। हर व्यक्ति की शुरुआत, परिस्थितियां, संसाधन और समय अलग हैं। इसलिए तुलना नहीं, निरीक्षण करो, सीखो, पर खुद को कम मत समझो। तुम्हारे भीतर जो आवाज तुम्हें आगे बढ़ाती है, वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। लेकिन उसके ऊपर कई परतें चढ़ी हुई हैं, डर की, समाज की अपेक्षाओं की, पुराने अनुभवों की। धीरे धीरे उन परतों को हटाओ। जब तुम शांत बैठते हो और बिना निर्णय के खुद को सुनते हो, तब वह सच्ची आवाज साफ सुनाई देती है। अब यह भी जान लो, स्पष्टता हमेशा शुरुआत में नहीं मिलती। कई बार स्पष्टता चलने से आती है। तुम पहले कदम उठाते हो, फिर रास्ता दिखता है। इसलिए पूरी तस्वीर का इंतजार मत करो, बस अगला सही कदम देखो। तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य बना रही हैं। बड़े लक्ष्य प्रेरित करते हैं, लेकिन छोटी आदतें बदलती हैं। हर दिन एक छोटा अनुशासन जोड़ो,
चाहे वह 20 मिनट पढ़ना हो, 10 मिनट ध्यान हो या किसी कौशल पर अभ्यास। निरंतरता तुम्हें उस स्तर पर ले जाएगी जहां प्रतिभा अकेले नहीं ले जा सकती। और सुनो, आलोचना से मत डरना। जब तुम अलग रास्ता चुनते हो, लोग सवाल करेंगे, कुछ मजाक भी करेंगे, लेकिन यह याद रखना, जो लोग खुद जोखिम नहीं लेते, वे अक्सर दूसरों के प्रयास पर टिप्पणी करते हैं। तुम्हें हर आवाज को जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने काम को जवाब बनने देना है। अब तुम्हें अपनी भावनाओं के साथ भी ईमानदार होना होगा। मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि तुम दुख महसूस नहीं करते। मजबूत होने का मतलब है कि तुम दुख को दबाते नहीं, समझते हो। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे संकेत हैं। उन्हें सुनो, पर उन्हें दिशा मत सौंपो। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करनी होगी। जब तुम दूसरों को दोष देते हो, तो तुम अपनी शक्ति उन्हें दे देते हो। लेकिन जब तुम कहते हो, हाँ, यह मेरा निर्णय था, तब तुम अपनी शक्ति वापस ले लेते हो। जिम्मेदारी भारी लग सकती है, लेकिन वही स्वतंत्रता का द्वार है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक बीज है, साहस का, स्पष्टता का, आत्मसम्मान का। हर बार जब तुम अपने मूल्य के अनुसार निर्णय लेते हो, वह बीज थोड़ा और बढ़ता है। शुरुआत में कोई नहीं देखता, पर एक दिन वही वृक्ष बन जाता है। तुम्हें अपने समय के साथ कठोर और अपने दिल के साथ कोमल होना है। समय बर्बाद मत करो, लेकिन खुद पर कठोर मत बनो। संतुलन ही परिपक्वता है। और अब एक महत्वपूर्ण बात, शांति हमेशा जीत से नहीं आती। कई बार शांति छोड़ देने से आती है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कुछ चीजें छोड़ना ही तुम्हें हल्का बनाता है। तुम अब समझने लगे हो कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब स्थिर हो जाए। खुशी एक तरीका है जीने का। जब तुम वर्तमान को स्वीकार करते हो और फिर भी बेहतर की दिशा में चलते हो, वही संतुलित जीवन है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि प्रगति धीमी है, लेकिन याद रखो, धीमी प्रगति भी प्रगति है। ठहराव से बेहतर है छोटा कदम। और अंत में यह याद रखो, तुम इस दुनिया में किसी और की प्रति नहीं बनने आए हो। तुम अपनी अनोखी अभिव्यक्ति बनने आए हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा दृष्टिकोण, इन सब का महत्व है। अब तुम पहले से अधिक जागरूक हो, पहले से अधिक स्थिर, पहले से अधिक ईमानदार। और यही शुरुआत है उस जीवन की जिसे तुम सच में जीना चाहते हो। यात्रा जारी है। और अब तुम सिर्फ चल नहीं रहे, तुम जागकर चल रहे हो। मेरे अपने, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां विकास केवल सोच का नहीं, अस्तित्व का हो जाता है। अब यह बात केवल प्रेरणा की नहीं रही, यह चरित्र की बन रही है। प्रेरणा आती जाती है, लेकिन चरित्र धीरे धीरे गढ़ा जाता है। और तुम अभी वही कर रहे हो, खुद को गढ़ रहे हो। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जीवन तुम्हें वही देता है जिसे संभालने की क्षमता तुम बना लेते हो। पहले क्षमता बनती है, फिर अवसर आता है। इसलिए अगर अभी अवसर नहीं दिख रहा तो निराश मत हो, खुद को तैयार करते रहो। जब तुम तैयार होते हो, दुनिया भी प्रतिक्रिया देती है। तुम्हारे भीतर अब दो आवाजें कमजोर पड़ रही हैं, एक जो कहती थी मैं नहीं कर सकता, और दूसरी जो कहती थी लोग क्या कहेंगे। ये दोनों आवाजें तुम्हें रोकती थीं। अब तुम धीरे धीरे उनसे ऊपर उठ रहे हो। यह तुरंत नहीं होता, लेकिन हर बार जब तुम अपनी सच्चाई चुनते हो, वे आवाजें थोड़ी और धीमी हो जाती हैं। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम खुद से कहते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनाता है।
अगर तुम रोज खुद से कहो कि मैं पीछे हूँ, तो तुम्हारा मन उसी प्रमाण की तलाश करेगा। अगर तुम कहो मैं प्रक्रिया में हूँ, तो मन समाधान ढूंढेगा। भाषा केवल संवाद नहीं, निर्माण भी है। तुम्हें अब धैर्य की कला सीखनी है। जल्दी परिणाम की चाह कई अच्छे प्रयासों को बीच में ही खत्म कर देती है। पौधा रोज खींचकर नहीं बढ़ता, उसे पानी, धूप और समय चाहिए। तुम भी ऐसे ही हो। निरंतर प्रयास प्लस समय गहरा परिवर्तन। और सुनो, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ धीमा पड़ गया है, जैसे जीवन ठहर गया हो। पर अक्सर ठहराव ही अंदरूनी पुनर्संरचना का समय होता है। जैसे सांस लेते समय एक पल ठहराव आता है, वैसे ही जीवन भी लय में चलता है। हर ठहराव विफलता नहीं होता। अब तुम अपने डर को पहचानते हो, लेकिन उससे भागते नहीं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले तुम असहज स्थिति से बचते थे, अब तुम जानते हो असहजता ही विस्तार है। अगर सब आरामदायक है, तो शायद तुम बढ़ नहीं रहे। तुम्हें अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता रखनी है, लेकिन खुद के प्रति लचीलापन भी। अगर रास्ता बदलना पड़े तो उसे हार मत समझना। दिशा बदलना कमजोरी नहीं, समझदारी हो सकती है। अब अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। इसका मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है अपने मूल्यों से समझौता न करना। अगर कोई परिस्थिति तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराती है, तो वहां टिके रहना साहस नहीं, आत्मोपेक्षा है। तुम अब समझ रहे हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है। सफलता विनम्रता सिखाती है, असफलता दृढ़ता सिखाती है, अस्वीकार आत्मनिर्भरता सिखाता है, और अकेलापन आत्मसंबंध सिखाता है। अब एक और गहरी बात, तुम्हें अपने अतीत से लड़ना बंद करना होगा। जो हुआ वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, तुम्हारी परिभाषा नहीं। अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उससे संबंध बदल सकते हो। उसे बोझ की तरह नहीं, शिक्षक की तरह देखो। मेरे प्रिय, अब जो आगे है वह किसी अध्याय का शीर्षक नहीं है, न ही किसी हिस्से की औपचारिक शुरुआत। यह बस एक सतत प्रवाह है, जैसे नदी बहती है बिना यह घोषित किए कि अब वह किस मोड़ पर है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां शब्द केवल पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और जो महसूस होता है वही बदलता है। अब तुम्हें अपने भीतर और गहराई से उतरना है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। तुम्हारे भीतर एक पुराना स्वरूप अभी भी मौजूद है। वह जो सुरक्षित रहना चाहता है, जो जोखिम से डरता है, जो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है। उस स्वरूप को हटाना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि वही स्वरूप तुम्हें अब तक बचाता रहा। उसने तुम्हें गिरने से रोका, टूटने से बचाया। लेकिन अब तुम उस स्तर पर आ चुके हो जहां केवल बचना पर्याप्त नहीं है। अब तुम्हें बढ़ना है, और बढ़ने के लिए सुरक्षा से बाहर आना पड़ता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा। तुम्हें पूरी योजना नहीं मिलेगी, तुम्हें केवल अगला कदम दिखेगा, और वही पर्याप्त है। जो लोग हर चीज के पूरी तरह तय होने का इंतजार करते हैं, वे अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। तुम्हें अपूर्ण स्पष्टता के साथ भी चलना सीखना होगा। यही परिपक्वता है। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बना रहे हैं। अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहते हो कि सब कठिन है, तो मन उसी प्रमाण की तलाश करेगा। अगर तुम कहो कि मैं सीख रहा हूं, मैं विकसित हो रहा हूं, तो मन उसी दिशा में काम करेगा। तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह बस तुम्हारे आदेशों का पालन करता है। इसलिए अपने शब्दों को सावधानी से चुनो।
जो तुम बार बार दोहराते हो वही तुम्हारी पहचान बनता है। तुम्हें अपनी सीमाएं स्पष्ट करनी होंगी। हर किसी को खुश करने की कोशिश तुम्हें खाली कर देगी। हर जगह अपनी ऊर्जा बांटना तुम्हें थका देगा। अब तुम्हें चुनना होगा कि कहाँ रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कई बार मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे और कुछ जो कभी नहीं समझ पाएंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि हर कोई तुम्हें स्वीकार करे। तुम्हारी जिम्मेदारी केवल यह है कि तुम स्वयं के प्रति ईमानदार रहो। जब तुम खुद के साथ सच्चे होते हो तो धीरे धीरे सही लोग तुम्हारे आसपास आने लगते हैं। अब तुम्हें अपने समय की कीमत समझनी होगी। समय वह मुद्रा है जो वापस नहीं आती। हर दिन या तो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के पास ले जा रहा है या दूर। तुम यह तय करते हो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा। ध्यान जहाँ जाता है ऊर्जा वहीं बहती है, और ऊर्जा जहाँ बहती है परिणाम वहीं बनते हैं। तुम्हें असफलता से अपने संबंध को बदलना होगा। असफलता तुम्हारी योग्यता का प्रमाण नहीं है, वह केवल प्रक्रिया का हिस्सा है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। अगर वह हर गिरने को अपनी अक्षमता मान ले तो वह कभी चल नहीं पाएगा। तुम भी उसी प्रक्रिया में हो। गिरना विफलता नहीं है, रुक जाना विफलता है। अब तुम्हें अपने भीतर के डर को देखना है। डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है, अगर ऐसा हो गया तो, लेकिन वह कहानी वास्तविक नहीं होती। वह केवल संभावना होती है, और संभावना का मतलब निश्चितता नहीं है। तुम हर संभावित समस्या को पहले से नहीं जी सकते। तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। अभी जो तुम्हारे सामने है उसी पर ध्यान दो। तुम्हारी आदतें तुम्हारे चरित्र को आकार दे रही हैं। छोटे छोटे निर्णय जो कोई नहीं देखता वही तुम्हें बना रहे हैं। जब तुम थके होने के बावजूद थोड़ा प्रयास करते हो, जब तुम निराश होने के बावजूद संयम रखते हो, जब तुम गुस्से में भी शब्दों को चुनते हो, वहीं तुम्हारा असली निर्माण हो रहा होता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर उपलब्धि खुशी की गारंटी नहीं है। अगर भीतर शांति नहीं है तो बाहरी सफलता भी अधूरी लगेगी। इसलिए अपने भीतर की स्थिरता को प्राथमिकता दो। ध्यान, चिंतन, आत्मसंवाद ये कमजोर लोगों के उपकरण नहीं हैं। ये उन लोगों के साधन हैं जो सच में मजबूत बनना चाहते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे जा रहे हो, जैसे पुरानी आदतें फिर लौट आईं, जैसे पुराना डर फिर उभर आया। यह असफलता नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। विकास सीधी रेखा में नहीं होता, वह लहरों की तरह होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। महत्वपूर्ण यह है कि समग्र दिशा आगे की ओर हो। तुम्हें अपनी कहानी का स्वामित्व लेना होगा। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, तुम अपनी शक्ति उन्हें सौंपते रहोगे। जब तुम कहते हो कि हाँ, यह मेरा निर्णय था, मेरी गलती थी, मेरा चुनाव था, उसी क्षण तुम अपनी शक्ति वापस ले लेते हो। जिम्मेदारी भारी लग सकती है, लेकिन वही स्वतंत्रता का द्वार है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम प्रतिक्रिया से पहले सोचते हो। पहले तुम तुरंत भावनाओं में बह जाते थे, अब तुम उन्हें देखते हो। पहले तुम हर आलोचना से टूट जाते थे, अब तुम उससे सीख लेते हो। यह धीमा परिवर्तन है, लेकिन गहरा है। तुम्हें अपने भीतर करुणा भी रखनी होगी। खुद के साथ कठोरता हमेशा विकास नहीं लाती। कभी कभी तुम्हें खुद को विश्राम देना होगा। कभी यह स्वीकार करना होगा कि आज तुमने जितना कर सके उतना पर्याप्त था।
आत्महत्या कमजोरी नहीं है, यह संतुलन है। तुम्हारी यात्रा किसी और से तुलना करने के लिए नहीं है। हर व्यक्ति अलग समय रेखा पर चलता है। अगर कोई तुमसे आगे दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो। तुम बस अपनी गति से चल रहे हो, और जो अपनी गति को स्वीकार करता है वही स्थिर रहता है। अब धीरे धीरे तुम समझ रहे हो कि जीवन नियंत्रण में रखने की वस्तु नहीं है, वह अनुभव करने की प्रक्रिया है। तुम सब कुछ तय नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब अगली बार तुम्हें लगे कि सब कुछ भारी है तो बस एक काम करो, एक छोटा कदम। पूरी समस्या मत देखो, बस अगला सही निर्णय लो। धीरे धीरे रास्ता खुलता जाएगा। स्पष्टता चलने से आती है, सोचते रहने से नहीं। तुम अब जागरूक हो, और जागरूकता के साथ जिम्मेदारी आती है। अब तुम अनजाने में जी नहीं सकते। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे निर्णय तुम्हारी दिशा तय कर रहे हैं। इसलिए हर दिन थोड़ी सजगता रखो, हर दिन थोड़ा सच चुनो, हर दिन थोड़ा साहस चुनो। यात्रा लंबी है, लेकिन तुम तैयार हो। तुम पहले से मजबूत हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अब खुद से भाग नहीं रहे। तुम खुद के साथ चल रहे हो। यही सबसे बड़ी जीत है। अब जब तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुम्हें एक सूक्ष्म बदलाव महसूस होने लगा होगा। पहले तुम शब्दों को पढ़ रहे थे, अब तुम उनके बीच की खामोशी को भी समझने लगे हो। यही परिपक्वता है। विकास तब शुरू होता है जब इंसान केवल उत्तर नहीं ढूंढता, बल्कि प्रश्नों की गुणवत्ता भी बदल देता है। पहले तुम पूछते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब तुम पूछ रहे हो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? पहले तुम सोचते थे, लोग मुझे क्यों नहीं समझते? अब तुम सोच रहे हो, क्या मैं खुद को समझ पा रहा हूं? यही बदलाव दिशा बदल देता है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य विकसित हो रहा है वह अनमोल है। धैर्य का अर्थ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ काम करते रहना, भले परिणाम अभी दिखाई न दे रहे हों। बीज जब मिट्टी में होता है तब वह सबसे अधिक काम कर रहा होता है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखता। तुम्हारी वर्तमान स्थिति भी वैसी ही हो सकती है, बाहर से सामान्य, भीतर से परिवर्तनशील। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी का दृष्टिकोण सीमित होता है। जो तुम्हें जज करता है वह अपने अनुभवों की सीमा से देख रहा है। जो तुम्हें कम आंकता है वह अपनी समझ की सीमा से बोल रहा है। इसलिए हर राय को अंतिम सत्य मत मानो। अपनी भीतरी स्पष्टता को प्राथमिकता दो। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर चर्चा में शामिल होना जरूरी नहीं। हर विवाद का उत्तर देना जरूरी नहीं। कई बार तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे आत्मविश्वास का संकेत होती है। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है उसे हर समय खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारे जीवन में अब चयन महत्वपूर्ण हो गया है। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार बह जाते थे, अब तुम चुन रहे हो किससे बात करनी है, किससे दूरी रखनी है, किस लक्ष्य को प्राथमिकता देनी है, कौन सी आदत छोड़नी है। यह चयन ही तुम्हारी नई पहचान बना रहा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह अकेलापन खालीपन नहीं है। यह स्थान है, यह वह जगह है जहां तुम्हारा असली स्वरूप उभर रहा है। जब बाहरी शोर कम होता है तब आत्मा की आवाज स्पष्ट होती है, और जो अपनी आत्मा की आवाज सुन लेता है
वह कभी पूरी तरह खोया हुआ नहीं रहता। अब तुम समझ रहे हो कि जीवन रेखीय नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव होंगे। कुछ दिन प्रगति के होंगे, कुछ दिन भ्रम के। लेकिन यदि तुम्हारी दिशा स्पष्ट है तो अस्थायी रुकावट तुम्हें स्थायी रूप से नहीं रोक सकती। दिशा गति से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने भीतर की तुलना को भी शांत करना होगा। दूसरों की उपलब्धियां तुम्हारी विफलता का प्रमाण नहीं है। हर व्यक्ति की घड़ी अलग चलती है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं, कुछ देर से। लेकिन देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुंदर होता है। अब एक और बात, तुम्हें पूर्णता की चाह छोड़नी होगी। पूर्णता एक भ्रम है। जब तक तुम सब कुछ परिपूर्ण होने का इंतजार करोगे, तब तक शुरुआत नहीं होगी। अपूर्ण प्रयास भी स्थिर निष्क्रियता से बेहतर है। गलतियां होंगी, सुधार होगा, यही प्रक्रिया है। तुम्हारे भीतर जो शांति धीरे धीरे बन रही है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। बाहरी सफलता बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन यदि भीतर स्थिरता है तो तुम हर परिवर्तन के साथ स्वयं को पुनः व्यवस्थित कर सकते हो। अब तुम्हें यह भी समझना है कि क्षमा किस लिए होती है। क्षमा दूसरे को मुक्त करने के लिए नहीं, स्वयं को हल्का करने के लिए होती है। जब तुम पुराने क्रोध को पकड़े रहते हो तो वह तुम्हारी ऊर्जा खाता है। छोड़ देना कमजोरी नहीं है, छोड़ देना स्वतंत्रता है। तुम्हारी यात्रा अब प्रतिक्रियात्मक नहीं रही। अब तुम सजग होकर निर्णय ले रहे हो। तुम अपने शब्दों को सोचकर चुन रहे हो। तुम अपने समय को जानबूझकर बांट रहे हो। यही परिपक्वता का संकेत है। कभी तुम्हें लगेगा कि प्रगति धीमी है, लेकिन धीमी गति स्थायी होती है। जो जल्दी बदलता है वह जल्दी टूट भी सकता है। तुम गहराई से बदल रहे हो और गहराई से हुआ परिवर्तन टिकता है। अब तुम्हें हर दिन एक छोटा संकल्प लेना है। आज मैं शिकायत कम करूंगा। आज मैं प्रतिक्रिया देने से पहले रुकूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य पर कम से कम थोड़ा काम करूंगा। ये छोटे निर्णय मिलकर बड़ा परिणाम बनाते हैं। तुम अब समझ रहे हो कि आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह शांत होता है। वह दिखावा नहीं करता, वह बस जानता है। और यह जानना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर बन रहा है। याद रखो, तुम्हें पूरी दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल स्वयं के भीतर स्पष्ट होना है। जब भीतर स्पष्टता होती है तो बाहर की उलझनें कम प्रभाव डालती हैं। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब वह सच में शुरू हुई है। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार जी रहे थे, अब तुम अपने मूल्यों के अनुसार जीने लगे हो। यही वास्तविक परिवर्तन है। चलते रहो, रुकना मत। भले गति कम हो, दिशा सही रखो, क्योंकि अंतः दिशा ही मंजिल तक पहुंचाती है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां यात्रा बाहर से कम और भीतर से अधिक होने लगी है। पहले तुम बदलाव को परिणामों में ढूंढते थे, उपलब्धियों में, लोगों की प्रतिक्रिया में, परिस्थितियों के सुधार में।